नमस्कार दोस्तों। न्यू नोटिफिकेशन आउट किया गया साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। दोस्तों इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 1113 वैकेंसीज है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फी कितना पे करना होगा, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा, क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत रायपुर डिवीजन और विगन रिपेयर शॉप में एलिजिबल कैंडिडेट्स को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। इम्पोर्टेंट डेट। ऑनलाइन एप्लीकेशन 2/4/2024 से 1/5/2024 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस। किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट से एप्लीकेशन फ़ी का चार्ज नहीं लिया जाएगा, चाहे आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हो, EWS से बिलोंग करते हो, PWD से बिलोंग करते हो, SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हो। राइट। वैकेंसी डिटेल्स ऑफ DRM ऑफिस रायपुर डिवीजन। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक ट्रेड के लिए टोटल 161 वैकेंसीज है। 161 वैकेंसीज में से अनरिजर्व के लिए 65 वैकेंसीज है, EWS के लिए 16 वैकेंसीज है, OBC एप्लीकेंट्स के लिए 44 वैकेंसीज है, SC एप्लीकेंट्स के लिए 24 वैकेंसीज है, ST एप्लीकेंट्स के लिए 12 वैकेंसीज है, PWBD के लिए 6 वैकेंसीज है और एक सर्विसमैन के लिए 16 वैकेंसीज है। सिमिलरली आप टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, स्टेनोग्राफर हिंदी, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, मैकेनिक ऑटो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को देख सकते हैं। टोटल DRM ऑफिस रायपुर डिवीज़न में 844 वैकेंसीज है। नेक्स्ट, वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में फिटर के लिए टोटल 110 वैकेंसीज है। यहाँ से आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फिटर ट्रेड में कितने वैकेंसीज है। सिमिलरली आप अदर ट्रेड के लिए वैकेंसीज को यहाँ से देख सकते हैं। वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में टोटल 269 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन। दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI रिलेवेंट ट्रेड में होने चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। रिलेवेंट ट्रेड का मतलब क्या है? ITI। सपोज दैट आप टर्नर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ITI आपका टर्नर ट्रेड से ही कंप्लीट होने चाहिए। सपोज दैट आप मैकेनिस्ट से अप्लाई करना चाहते हैं तो मैकेनिस्ट ट्रेड से ही आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन। एज 15 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए एज ऑन 2/4/2024। एज रिलैक्सेशन। SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक सर्विसमैन और PWD को 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अनरिजर्व कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं डेट ऑफ बर्थ 2/4/2000 से लेकर के 2/4/2009 के बीच में होनी चाहिए। SC कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं डेट ऑफ बर्थ 2/4/1995 से लेकर के 2/4/2009 के बीच में होनी चाहिए। ST कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं डेट ऑफ बर्थ 2/4/1995 से लेकर के 2/4/2009 के बीच में होनी चाहिए। OBC कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं डेट ऑफ बर्थ 2/4/1997 से लेकर के 2/4/2009 के बीच में होने चाहिए। PWBD एक सर्विसमैन के लिए डेट ऑफ बर्थ 2/4/1990 से लेकर के 2/4/2009 के बीच में होने चाहिए। दोस्तों अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आपके कास्ट को प्रूव करना होगा। जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। राइट बाय इशूड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 1 ईयर के पीरियड के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करवाया जाएगा। 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनके ट्रेनिंग से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। स्टाइपेंड रेलवे बोर्ड के रूल्स के अनुसार ही पे किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर। दोस्तों इसमें किसी भी तरह का रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा।
10th और ITI में जो आप मार्क्स ऑब्टेन किए हुए होंगे उसके बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। देखिए दोस्तों, 10th और ITI के मार्क्स के बेसिस पे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स का नेम आउट होगा वो कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए लेटर सेंड कर दिया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बनवा के लेके जाना होगा। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 और अप्रेंटिसशिप रूल 1992 में जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसके अनुसार मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डॉक्टर के द्वारा फाइन किए हुए होने चाहिए, जिसका रैंक सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल का असिस्टेंट सर्जन से कम का नहीं होने चाहिए। राइट। अब दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स को डाउट होगा कि फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद क्या परमानेंट जॉब हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया गया है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको परमानेंट जॉब नहीं दिया जाएगा। ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें मेंशन किया हुआ होगा कि आपके पास इतने ईयर का एक्सपीरियंस है। राइट। और दोस्तों, इस सर्टिफिकेट को आप शो करके किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब ले सकते हैं और फ्रेशर्स के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप इस साइट में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST OBC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किए हुए कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। देखिए दोस्तों, आपको किसी भी तरह का ट्रेवलिंग अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस नहीं पे किया जाएगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय आपको रिसेंट का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन किया हुआ सिग्नेचर और एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट से अपलोड करना होगा। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान अगर आप डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने में फेल हो जाते हैं तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। राइट। और दोस्तों, अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान रॉन्ग या फिर फेक सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करते हैं और बाद में फॉल्स पाया जाता है तो आपको किसी भी टाइम टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और बाकी आप जनरल इंस्ट्रक्शंस को यहाँ से एक नज़र डाल लीजिए सो दैट एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय किसी भी तरह का मिस्टेक ना हो। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बारे में क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है इस ट्रेनिंग से संबंधित, देन आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगा। और दोस्तों, अगर आप इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें सो दैट आपके दोस्त भी इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बारे में डिटेल से जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।